जब भी हम इंग्लिश पढ़ते हैं या जब मैं अपने स्टूडेंट लोगों से कहता हूँ कि इंग्लिश पढ़ते समय कौन सी डिफिकल्टीज आती है, और ये आप भी फेस करते होंगे, तो वो कहते हैं कि सर छोटे छोटे वर्ड्स को तो हम पढ़ लेते हैं, प्रोनाउंस कर लेते हैं, लेकिन बड़े वर्ड्स को हम प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। इसका क्या कारण है? ठीक है ना। और आप प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो वर्ड गलत होते हैं। ठीक है ना। क्या मतलब है? देखिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश ने अलग अलग देशों से अलग अलग वर्ड्स लिया है। ठीक है ना। ग्रीक से वर्ड्स कुछ ले लिए हैं, कुछ फ्रेंच से वर्ड लिए, कुछ हिंदी से लिए, चाइनीज से कुछ लिए, ऐसे अलग अलग देशों से वर्ड्स लिए हैं। तो ऐसे अलग अलग देशों से जब आप वर्ड्स लेकर के आते हैं तो हर देश का अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। तो जरूरी नहीं कि जो वर्ड्स आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश ही हो सकता है वो ग्रीक हो सकता है वो चाइनीज हो सकता है वो लैटिन हो। तो अलग अलग देशों का क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, इसलिए आप सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हमने हिंदी में पढ़ा है सी एच को हम च कहते हैं। ओके, उसी प्रकार से सी एच को हम क भी कहते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री। ओके, हम सी को कई बार स पढ़ते हैं, सी को हम कई बार क पढ़ते हैं। तो ये क्यों पढ़ते हैं? ओके, इसका प्रॉपर रीजन आज मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूं, जो कि हम इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन वर्ड सीखने वाले हैं। ओके, सो हे एवरीवन, माय नेम इज आकाश यादव फ्रॉम द बैकबेंचर्स इंस्टीट्यूट, एंड you know very well that the Backbenchers Institute is an institute of English communication at कोरबा सिटी। तो जैसे मैंने कहा कि आज हम इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन को जानने वाले हैं, क्योंकि जब हम हिंदी से इंग्लिश पढ़ते हैं या जब हम हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमारी प्रोनाउंसिएशन वैसे ही बहुत खराब होती है। ठीक है ना। आई कैन एक्सेप्ट दैट कि जब मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं which is difficult for me also to pronounce. Is it right? Okay, but because I was not from English medium school, okay, so that's why I also make many mistakes, okay, while speaking English. Okay, but I don't take it seriously because it's a language, and जब आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो वो बहुत कॉमन है, गलतियां करना बहुत कॉमन है, इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेने का। ठीक है ना। बट लेकिन हम बहुत सारे जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स हम गलत पढ़ते हैं, हम सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते, वो हम आज जानने वाले हैं। तो अगर आप एक सीरियस लर्नर हैं, ओके, अगर आप इंग्लिश को लेकर सीरियस हैं, तो आप पूरे चीजें मैं सीरियसली आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि ये चीजें बहुत जरूरी है आपके लिए, तो आप क्या करिए, एक नोट निकाल के उसको लिखना चालू करिए, एक नोट बनाइए, तभी आपके लिए ये जो क्लास है वो हेल्पफुल होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला। अगर लगता है आपको कि ये क्लासेस हेल्पफुल नहीं है, ठीक है ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं सिखा रहा हूँ, आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि यार इस व्यक्ति के लिए हेल्पफुल है, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं पढ़ते हैं तो कम से कम शेयर कर दीजिए, ताकि हम अच्छे लोगों तक पहुंच सके। वैसे आप भी अच्छे व्यक्ति हैं, मैं जानता हूं, लेकिन आप शेयर कर दीजिए ताकि हम अच्छे लोगों तक पहुंच सके। ठीक है। चलिए, तो आज हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। ओके, वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन पढ़ते हैं तो हम थोड़ा डिटेल भी जान लेते हैं। ठीक है, देखिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। Okay, English is a language, but it has confusion with words. English एक language है, लेकिन इसमें बहुत सारे confusion है, confusion है words को लेकर। Okay, because English has borrowed many words from other countries. तो English ने बहुत सारे अलग अलग देशों से अलग अलग भाषाएं जो है लिया है। ठीक है ना। चाइनीज, चाइना से कुछ भाषाएं वर्ड्स ले लिए हैं, सॉरी, चाइना से कुछ वर्ड्स ले लिए हैं, कुछ इंडिया से ले लिए हैं। ठीक है ना। कुछ वर्ड्स ग्रीक से लिए हैं, कुछ वर्ड लैटिन से लिए हैं, कुछ वर्ड फ्रांस से लिए हैं। तो जब हम इंग्लिश अपने टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो वो उसमें हम केवल इंग्लिश वर्ड नहीं पढ़ते, हम कुछ फ्रेंच वर्ड पढ़ते हैं, हम कुछ ग्रीक वर्ड्स पढ़ते हैं, हम कुछ चाइनीज वर्ड पढ़ते हैं, हम कुछ इंडियन वर्ड्स पढ़ते हैं। तो बहुत देश की भाषाओं, सॉरी, बहुत सारे देशों से अलग अलग वर्ड्स जो है इंग्लिश ने लिए हैं, इसीलिए हम अक्सर बहुत सारे वर्ड्स को सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते। ठीक बात है। चलिए, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल पर लिखा भी है कि इटालियन, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, डच, स्पेनिश, इंडियन, इटालियन, अराबिक और एक्सेट्रा, बहुत सारे और देशों से वर्ड्स लिए हैं इंग्लिश में। ठीक बात है यहाँ तक। ओके, लेट्स। और आपको पता है, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि दैट देयर आर 26 इंग्लिश लेटर, ओके, अल्फाबेट, ओके, इन इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, सो देयर आर 26 इंग्लिश लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। इज इट राइट? इसमें से 5 हो गए हमारे वॉवेल, और हमारे कितने हो जाते हैं, 21 हो जाते हैं कॉन्सोनेंट्स। इज इट राइट? हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट मैंने आपको एक बार रिकैप करा दिया। अब आपने ये तो जान गया, लेकिन आपको ये भी जानना है कि भाई ये जो 26, ओके, तो जो हमारे पास 26 जो अल्फाबेट्स लेटर हैं, उनके साउंड्स कितने होते हैं? तो उनके साउंड्स होते हैं दोस्तों 44। कितने होते हैं? 44। तो ये दोनों जो 26 जो लेटर्स हैं वो मिलाते हैं 44 साउंड्स निकालते हैं। ठीक है ना।
इसीलिए मैंने कहा आपको कि हिंदी में हम लोग सी को का भी पढ़ते हैं, सी को सा भी पढ़ते हैं। ओके, सी एच को हम च भी पढ़ते हैं और सी एच को हम क भी पढ़ते हैं। ओके, चेयर, केमिस्ट्री। ओके, सी एच को हम लोग श भी पढ़ते हैं, पैराशूट। इज इट राइट? तो ये पढ़ते तो हैं, लेकिन आपने अपने स्कूल में पूछा होगा, में भी आपने पूछा होगा कि सर ऐसा क्यों पढ़ते हैं, तो हो सकता है आपके टीचर ने कहा होगा कि ओके आपको पढ़ने से मतलब, ठीक है ना, अंदर क्यों 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 जाना, ऐसे पूछते हैं, ऐसे बोलते हैं बहुत सारे टीचर्स, ठीक है ना। ओके, लेकिन आपको अंदर जाना पड़ेगा कि कहाँ से शुरुआत हुआ है, क्यों हम ये पढ़ते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, अगर नहीं पढ़े स्कूल में तो आज पढ़ लीजिए, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो मैंने कहा आपको कि दे बोथ मेक्स 24 साउंड्स, ठीक है। तो वो 24 साउंड्स क्रिएट करते हैं हमारे 26 अल्फाबेट। अब तो 20 हो जाता है अपना वॉवेल और 24 हो जाता है अपना क्या, कॉन्सोनेंट। ठीक, तो 20 हमारे होते हैं वॉवेल साउंड करते हैं, वॉवेल्स की साउंड करते हैं, ठीक है ना। ओके, और हमारे 24 कॉन्सोनेंट के साउंड करते हैं, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे सर वॉवेल तो हमने 5 पढ़ा है। नहीं, 5 नहीं पढ़ा है, 5 होते हैं, लेकिन साउंड उसके 20 होते हैं, ठीक है ना, 20 होते हैं। कई बार देखना, आप जब आर्टिकल पढ़ते हैं, ठीक है, तो एमए होता है, उसमें भी हम एन लगाते हैं। एनएसएस होता है, उसमें भी हम एन लगाते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से आता है, उसके साउंड से आता है, ठीक है। साउंड्स के अकॉर्डिंग ही हम आर्टिकल लिखते हैं। इज इट राइट? ओके, ए एंड द विच इज। चलिए, तो ये तो मैंने आपको एक बेसिक चीज बता दिया। अब हम थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं, थोड़ा समझते हैं प्रोनाउंसिएशन को, और आज हम सी के बारे में समझेंगे, ठीक है ना, कि सी जो वर्ड है इंग्लिश का, उसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं और किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, और प्रॉपर आज हम सी के बारे में जानेंगे आज के इस प्रोनाउंसिएशन वाले क्लास में, चैप्टर में, ठीक है ना। चलिए, लेट्स कम टू द पॉइंट नाउ। as I have written few things on the board कि let's know about C। चलिए C के बारे में जानते हैं। तो in English, in English the letter C, the letter C is the letter C is sometime pronounced as a क, है ना। तो कभी कभी हम इसको क भी पढ़ते हैं, एंड समटाइम स इवन च। तो हम सी को ओके हिंदी में क भी पढ़ते हैं, स भी पढ़ते हैं और च भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। ओके, यू नो वेरी वेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर सी, जैसे द लेटर सी हैज नॉट फिक्स साउंड। तो जो सी का है उसका कोई फिक्स साउंड नहीं है। ओके, जैसे कि एक ही साउंड हो ऐसा नहीं है, उसके 3 4 5 अलग अलग साउंड होते हैं। तो वो हम आज साउंड्स पढ़ने वाले हैं ताकि आप अच्छे से प्रोनाउंस कर सकें वर्ड्स को। इज इट राइट? चलिए, अब देखिए सी का साउंड इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके बाद कौन सा लेटर आने वाला है। अब सी का साउंड डिपेंड कैसे करता है कि भाई जो सी के बाद कौन सा लेटर आ रहा है, ठीक है, उससे आप उसको सही से प्रोनाउंस कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, अब सबसे पहला हमने कैटेगराइज किया कि ए बी सी, ऐसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ए मतलब मैं पहला, ठीक है ना। सी एज क, सी को हम एज अ क पढ़ेंगे, सी को एज हम क पढ़ेंगे, ठीक है ना। कैसे, देखिए अब आगे बढ़ते हैं, नोट बनाते रहेगा। जब सी के बाद ए ओ यू आए, क्या है, जब सी के बाद ए ओ यू आए तो सी का साउंड क होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, जब सी के बाद ए ओ यू आए तो सी का साउंड क होता है। जैसे कि देखिए कैट, ओके, कप, क निकल रहा है ना, क, कैट, कप, कोकोनट, कोल्ड कॉफी, कोल्ड कॉफी एक्सेप्ट भी कर सकते हो, लेकिन ठीक है, कोल्ड कॉफी। ओके, और इस प्रकार बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, ओके, जिसका साउंड क होता है, ठीक है ना। ओके, जो स्टार्टिंग होते हैं सी से। इज इट राइट? ओके, और जिसके बाद ए ओ यू आने चाहिए, ठीक है। ये हो गया पहला। अब देखिए दूसरा क्या है फिर, बी में क्या कह रहे हैं हम, बी में हम कह रहे हैं कि ओके सी एस स, सी को हम कभी कभी स भी पढ़ते हैं हिंदी में। डेफिनेटली कैसे पढ़ेंगे, देखिए उसको, जब सी के बाद ई आई और वाई आए, जब सी के बाद ई आई और वाई आए, ओके, तब सी का साउंड स होता है। तब सी का साउंड क्या होता है, स होता है। ओके, जैसे देखिए सिटी, ओके, सेंट, साइकिल, सेंचुरी, ओके, सेंटर। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो सी तो निकलते हैं, जिसका सी तो लेटर होता है, लेकिन उसके प्रोनाउंस स होता है। तो इस वाले में क हो रहा है और इस वाले में स हो रहा है। ओके, दोनों बात समझिएगा, क्योंकि पहले वाले में क्या आ रहे हैं, सी के बाद देखिए, ओके, सी के बाद अगर ए ओ यू आए तो वो क होगा, सी के बाद ई आई और वाई आए तो
स होगा। इज इट ओके? लेट्स कम बैक। अब हम तो ये बहुत पहले से हमको पता है कि नंबर सी क्या काम करता है। जब सी एच एक साथ आए तो हम हिंदी में उसको च प्रोनाउंस करते हैं, च। जैसे कि सी और एच ये दोनों जब एक साथ आए तो इनका साउंड च होता है। इज इट राइट? बहुत इजी से हमने पढ़ा है, जैसे कि चेयर, ओके, चॉकलेट, ओके, चिकन, ओके, चाट। इस तरीके से बहुत सारे होते हैं। सी और एच का कॉम्बिनेशन हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना? ओके, लेकिन अब देखिए, आगे बढ़ते। अब ये ट्विस्ट थोड़ा सा मजेदार है, ठीक है ना? आगे देखिए, अब ये देखिए, अब सी एच को हम च तो पढ़ते हैं, सी एच का साउंड च तो होता ही है, सी एच का साउंड तो च तो होता ही है। इसके साथ ही साथ सी एच का साउंड श, स और क भी होता है। श, स और क भी होता है, ठीक है ना? ओके, भी होता है। अच्छा, अब ऊपर वाला जो हमने पार्ट पढ़ा, ऊपर वाला जो हमने चीजें पढ़ी, वो आपको समझ में आ गया, कहाँ हम स करेंगे, कहाँ हम क करेंगे। ओके, अब ये वाला पार्ट समझिए कि सी एच का साउंड च तो होता ही है, लेकिन सी एच का साउंड च के साथ साथ श, स और क भी होता है। अब क्यों होता है ये? जैसे कि सी एच, ओके, केमिस्ट्री की केमिस्ट्री। हम तो बचपन में बहुत परेशान हुआ करते थे कि भाई सी एच को हम स्कूल में 12 खड़ी पढ़ते थे हिंदी में, ओके, तो सी एच का मतलब तो च होता है, लेकिन केमिस्ट्री में ये क क्यों बोलते हैं? और हमने पूछा भी कुछ टीचरों से, तो उन्होंने कहा बस बेटा होता है तो होता है, होता है तो होता है, तो हमने ही मान लिया होता है तो होता है, ठीक है। लेकिन आज होता है तो होता है नहीं, मैं रीजन बता रहा हूं क्यों होता है। आगे आइए, चलिए देखिए अब यहाँ पर, ओके, अब ये फॉलो करने वाली बात है, ठीक है ना? और अगर लगता है आपको जरूरत नहीं तो आप शेयर करिए उसको। सी एच एज अ श और स, सी एच को हम श और स भी कहते हैं। कैसे? देखिए, जब कोई वर्ड, ओके, जब कोई वर्ड फ्रेंच हो, जब कोई वर्ड फ्रेंच ओरिजिन हो, तो जब कोई वर्ड फ्रेंच की तरफ से आए, फ्रेंच हो, ठीक है ना? ओके, फ्रेंच ओरिजिन हो, तब सी एच का साउंड श स होता है, च नहीं। क्लियर? जब सी एच का साउंड श निकले, श या स निकले, तब हम उसको फ्रेंच ओरिजिन वर्ड्स कहते हैं, ठीक है ना? इसका मतलब आपको यह समझना है कि अगर सी एच का साउंड हम श निकाल रहे हैं तो वर्ड इंग्लिश नहीं है, फ्रेंच का वर्ड है। इज इट राइट? ठीक है ना? जैसे कि देखिए पैराशूट, ये आया ना सी एच यहाँ पर, ओके। अब इसको च मत पढ़ देना वरना गलत प्रोनाउंस हो जाएगा, ठीक है? अब मैं करूंगा भी नहीं। पैराशूट, ओके, तो यहाँ पर देखिए पैराशूट क्या होगा, यहाँ पर पैराशूट सी एच आ रहा है ना, पैराशूट, ओके। यहाँ पर देखिए मशीन, मशीन नहीं, मशीन, मशीन, इज इट राइट? उसी तरीके से शेफर, ओके, मतलब कि ड्राइवर। इस तरीके से दो वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको, ये इंग्लिश के नहीं है, ये कहाँ के वर्ड्स हैं? फ्रेंच के वर्ड, इज राइट? फ्रेंच के वर्ड हैं, इसीलिए हम इसको कई बार सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। अब आया समझ में? तो जब आप देखिए सी एच क्या हो, अगर श और स का प्रोनाउंसिएशन हो तो वहां पर हम समझना है कि वो फ्रेंच ओरिजिन वर्ड्स हैं, इंग्लिश के नहीं है। क्लियर? ओके, लेट्स कम टू द डिफरेंट, you have to understand, and which is the last, okay, this is ch as a k, ch as a k। अब यही बात जो मैं आपको शुरुआत में बता रहा था कि सी एच को हमने च तो पढ़ा ही पढ़ा, ठीक है ना? अब सी एच को च के साथ साथ हमने श और स भी पढ़ा, लेकिन सी एच का एक और प्रोनाउंस होता है, वो होता है क, ओके। जैसे कि हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, क। तो अब देखिए, ओके, अगर ये सी एच अगर श निकलता है, श तो वो फ्रेंच का वर्ड है, फ्रेंच ओरिजिन है। लेकिन अब देखिए सी एच एज अ क, सी एच एज अ क, ओके। जब कोई वर्ड, अब देखिए, जब कोई वर्ड ग्रीक हो, जब कोई वर्ड ग्रीक ओरिजिन हो, जब कोई वर्ड ग्रीक ओरिजिन का हो, ओके, हो, तब सी एच का साउंड क होता है, च नहीं होता, ओके, क होता है। जैसे कि देखिए इधर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री। स्कूल, क, स्टूल नहीं, क, स्कूल, ओके, इस तरीके से। क्लोरीन, क, क्लोरीन, क्लोरीन नहीं, क्लोरीन, इज इट राइट? क्लोरीन, ओके।
कॉलरिक, कॉलरिक, इज इट राइट? तो जब याद रखिए, जब आपका प्रोनाउंस, जब सी एच, ओके, क, सी एच को ऐसा हम कभी पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे? जब वर्ड ग्रीक ओरिजिन का हो, ओके। तो आपका जो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री हो गया है वो सी एच से चालू होता है, लेकिन उसको हम पढ़ते हैं क्या? क पढ़ते हैं, च नहीं पढ़ते, क्योंकि वो कौन से वर्ड है? ग्रीक ओरिजिन वर्ड है, ओके। स्कूल, इज इट राइट? ओके, क्लोरीन और क्लोरिक, ये केवल 4 वर्ड नहीं, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, बस मैं आपको समझा रहा हूं कि इसका इस तरीके से प्रोनाउंस हम करते हैं, ओके। तो दिस इज द क्लास वेयर वी हैव लर्नड अबाउट इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, कि कैसे हम वर्ड्स को प्रोनाउंस करेंगे और हमको गलत नहीं होगा। तो इसलिए क्या होता है, जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स को हम अपने हिंदी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसलिए हमसे कई बार गलतियां होता है, ठीक है ना। क्यों गलती होता है? क्योंकि हमने अभी तक तो सी एच को चा ही पढ़ा है। अगर हमने सी एच को का कभी कहा है तो रट लिया है हमने, उसके अंदर का रीजन क्या है, कारण क्या है, वो हमने नहीं जानने की कोशिश करी, या किसी टीचर से आपने पूछा भी होगा तो ठीक से आपको जवाब नहीं मिला होगा। आई होप आज की इस क्लास में आपको प्रॉपर जवाब मिल गया है कि हम सी का प्रोनाउंस, सी का उच्चारण कहाँ कहाँ किस तरीके से करते हैं। आई होप यू हैव लव्ड दिस क्लास, आपको ये क्लास में कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ आपको जानने को मिला होगा, ओके। सो आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास विद द नोट कि आप जब भी इंग्लिश अपनी इंप्रूव करने की कोशिश करें तो वो मान लीजिए कि इट्स अ प्रोसेस, वो एक बार में नहीं होगा। आई नो कि हम इंग्लिश कोचिंग कराते हैं, हम इंग्लिश कम्युनिकेशन सिखाते हैं, ओके, और उसमें हम 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ का कोर्सेस रखते हैं, ओके। लेकिन उस कोर्स को खत्म करने के बाद भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप घर में जो चीजें आपको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। एंड वन मोर थिंग, दैट इफ यू want to improve your English communication, is it right? Okay, we don't teach you Hindi to English, we don't make translation, is it right? We genuinely practice English communication, is it right? In this time, in this period, you learn many kinds of things, okay, you improve your English communication, okay, and you enjoyed our class, okay. So that's it from my side, okay. Thank you so much for watching this video. Please share this video जिनको आवश्यकता है, जो अपनी इंग्लिश स्पीकिंग या फिर इंग्लिश कम्युनिकेशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, उनको आप ये वीडियो भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।